हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण रनर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे बिहार स्टेट विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए। दोस्तों ये प्रैक्टिस वर्कबुक सोल्व कर रहे थे। किन पब्लिकेशन की मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, इसी का हम कर रहे थे वीडियो सोल्यूशन। इसमें हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे हर सेट के। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे, ये है सेट नंबर 5 और इसका ये है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने कवर किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक। अभी इस वीडियो में रहने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 टू लेके 50 तक। ठीक है, जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। इसको हम 6 पार्ट में कवर करते हैं, जैसे कि अभी तक करते आए हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हो, आपने वो नहीं देखी पहले वाले 4 सेट, मतलब कि 4 सेट का मतलब दोस्तों हम कह सकते हैं 600 क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब ये है सेट नंबर 5, इसका पार्ट नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26, कोल नंबर में निम्न शामिल होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, कोल नंबर का जो पहला खंड पुस्तक के विषय का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व करता है। होल नंबर का अक्षर और दशमलव खंड आमतौर पर लेखक के अंतिम नाम का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व करता है। और कौल नंबर का अंतिम भाग अक्सर प्रकाशन की तारीख का होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन थर्ड, कक्षा संख्या, पुस्तक संख्या, संग्रह संख्या और खंड संख्या। क्वेश्चन नंबर 27, सेल्फ सूची निम्न में से किसके लिए उपयोगी है दोस्तों? सेल्फ सूची मुख्य रूप से सूची और संग्रह को नियंत्रित करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सेल्फ सूची कार्ड, नोट्स, सामग्री और ट्रेसिंग को छोड़कर मुख्य प्रविष्टि डुप्लीकेट होता है। और ध्यान रखेंगे, यह एक वर्गीकृत सूची अर्थात विषय सूची से मिलता जुलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सेल्फ सूची दोस्तों मुख्य रूप से सूची और संग्रह को नियंत्रित करती है, मतलब कि कह सकते हैं स्टॉक सत्यापन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28, रतन लक्ष्मण राव पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आप ध्यान रखना, आपको ये दिया जाता है महिला पेशेवर को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसे बोलते हैं हम IATLIS, द्वारा रतन लक्ष्मण पुरस्कार, या कह सकते हैं रतन लक्ष्मण राव के नाम से सर्वश्रेष्ठ महिला ALIS शिक्षक और पेशेवर पुरस्कार प्रदान किया जाता है महिला को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, महिला पेशेवर। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, स्टॉक सत्यापन इस डैश मॉड्यूल का उपयोग करके किया जाता है दोस्तों। तो आप ध्यान रखेंगे, स्टॉक सत्यापन सर्कुलेशन मॉड्यूल परिसंचरण, इसका यूज करके क्या किया जा सकता है दोस्तों? मॉड्यूल का उपयोग करके इसको किया जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन परिसंचरण। ठीक है ना, सर्कुलेशन परिसंचरण मॉड्यूल का उपयोग करके किया जाता है स्टॉक सत्यापन। क्वेश्चन नंबर 30, क्लासिफाइड कैटलॉग को ट्रिपल सी में भारत सरकारी योजना आयोग को कैसे प्रतिपादित किया जाना चाहिए? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ट्रिपल सी में भारत सरकार योजना आयोग को, ठीक है, इसको प्रतिपादित करेंगे भारत योजना ब्रैकेट आयोग। ठीक है, या इंग्लिश में कह सकते हैं इंडिया प्लानिंग कमीशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 31, मेटा डेटा का क्या अर्थ है दोस्तों? ठीक है, मेटा डेटा का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, मेटा डेटा, मेटा इंफॉर्मेशन कह सकते हैं इसको, वह डेटा है जो अन्य डेटा के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डेटा के बारे में डेटा। क्वेश्चन नंबर 32, कहानी सुनना किसकी सेवा के अंतर्गत आता है? कहानी सुनना दोस्तों, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे स्टोरी टेलिंग, पुस्तकालय सेवाओं की विस्तार गतिविधियों की सेवा के अंतर्गत आता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक उपकरण है दोस्तों? इनमें से कौन सा एक भौगोलिक उपकरण है? ये है, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन सेकंड V44। क्वेश्चन नंबर 34, वेब पेज एड्रेस का नाम क्या है दोस्तों? वेब पेज एड्रेस आपको पता ही क्या होता है। ठीक है, ये होता है URL, मतलब कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 35,
कोलन वर्गीकरण में पीएमईएसटी ऑर्डर का उपयोग डैश को लागू करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, कोलन वर्गीकरण में मुख्य वर्ग को लागू करने के लिए पीएमईएसटी आदेश का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, मुख्य वर्ग। क्वेश्चन नंबर 36, दृश्यमान सूचकांक क्या है? दृश्यमान सूचकांक या कह सकते हैं विजुअल इंडेक्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसको विजुअल इंडेक्स। दोस्तों ये क्या होता है? एक कैटलॉग कार्ड होता है, ठीक है, एक कैटलॉग या कह सकते हैं हिंदी में सूची कार्ड होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 37, कोलन वर्गीकरण में स्पेस आइसोलेट में अंकन दो डैश को आवंटित किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, कोलन वर्गीकरण में स्पेस आइसोलेट में अंकन दो मातृभूमि को आवंटित किया जाता है। किसको? मातृभूमि को। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 38, कार्डेक्स का उपयोग कहाँ किया जाता है? कार्डेक्स का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, कार्डेक्स प्रणाली यह एक प्रणाली रेमिंगटन रेट ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा शुरू की गई थी और कार्डेक्स का उपयोग आवधिक प्रवृत्ति के लिए किया जाता है। ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है, किसके लिए? आवधिक प्रविष्टि के लिए। क्वेश्चन नंबर 39, सूचना की उच्च वृद्धि को कहा जाता है? सूचना की उच्च वृद्धि को कहा जाता है विस्फोट। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 40, शुद्ध विषय कहाँ से प्राप्त होते हैं दोस्तों? ठीक है, शुद्ध विषय कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, डिस्टिलेशन विद्या में एक मूल विषय या मूल विषय के साथ जाने वाले अलग अलग मिश्रित, ठीक है, विषय में अपनी जो उपस्थिति से प्राथमिक मूल विषय के रूप में विकसित होता है। तो कह सकते हैं डिस्टिलेशन से शुद्ध विषय प्राप्त होता है। कहाँ से दोस्तों? डिस्टिलेशन से। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ठीक है, डिस्टिलेशन के द्वारा प्राथमिक मूल विषय का क्या होता है? स्टार्टिंग होती है, कह सकते हैं, ठीक है, प्राप्त होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 41, मार्क में संपूर्ण ग्रंथ सूची विवरण निम्नलिखित में से किसमें उपलब्ध होते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, लीडर मार्क रिकॉर्ड का पहला क्षेत्र होता है, ठीक है, पहला एरिया कौन सा होता है? लीडर। लीडर में डेटा तत्व शामिल होते हैं जो रिकॉर्ड को संसाधित करने और स्वचालित प्रणाली के लिए जानकारी प्रदान करते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, लीडर, ठीक है। मार्क में संपूर्ण ग्रंथ सूची विवरण, दोस्तों विवरण लीडर में से किसमें उपलब्ध होते हैं? कह सकते हैं लीडर में। मार्क में संपूर्ण ग्रंथ सूची विवरण उपलब्ध होते हैं लीडर के अंदर। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 42, स्वचालन ऑटोमेशन का क्या अर्थ है? ऑटोमेशन ऐसी युक्ति है जो मानव प्रयास के बिना किसी ऑपरेशन को पूर्ण संचालित करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कह सकते हैं मशीनों द्वारा मनुष्यों की सहायता करना या उन्हें प्रस्तावित करना, दैट इज ऑटोमेशन या स्वचालन। क्वेश्चन नंबर 43, एक संबंध परक डेटाबेस विकासक किसी अभिलेख को किस रूप में संदर्भित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, टपल। एक टपल दोस्तों जिसे रिकॉर्ड या पंक्ति के रूप में जाना जाता है, एक रिलेशन डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली डीबीएमएस में डेटा की एक बुनियादी इकाई होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, टपल। क्वेश्चन नंबर 44, लगभग फलित ऑलमोस्ट फेसिटेड वर्गीकरण योजना का एक उदाहरण निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसका एग्जाम्पल है यूडीसी। क्या है दोस्तों? यूडीसी, लगभग फलित ऑलमोस्ट फैसिलिटेटेड वर्गीकरण योजना का एक उदाहरण कौन सा होता है? यूडीसी। क्वेश्चन नंबर 45, बायोस का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? बायोस का आपको पता है कंप्यूटर में यूज होता है बायोस सिस्टम, ठीक है। तो इसका जो पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म ये होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, पोस्ट फॉर्क किसने विकसित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है। इसको विकसित किया था लूथर गुलिक ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, ये भी पूछ लेता है, पूछी भी था पीछे जो सेट नंबर हमने शायद 2 किया था उसमें। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। क्वेश्चन नंबर 47, स्कोपस क्या है? स्कोपस क्या है तो आप ध्यान रखेंगे, स्कोपस क्या है दोस्तों, ये है एक एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डाटाबेस सॉफ्टवेयर, और इसको विकसित किया था एल्जेवियर ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 48, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, यूनेस्को ने विकसित किया था कौन सा? सीडीएस और ISIS। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 49, जेनेसिस G4 का प्रयोग किसके लिए किस रूप में किया जाता है? ये है दोस्तों जेनेसिस 4। ये क्या है? ये एक ऑटोमेशन प्रणाली है, और इसे लाइब्रेरियन के लिए उपलब्ध सबसे मजबूत और फिर उपयोगकर्ता के अनुकूल उपकरणों में से एक माना जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3। ये क्या है, कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, इसका यूज किया जाता है किस रूप में? पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली के लिए इसका, ठीक है, रूप में इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, CDSIS सॉफ्टवेयर पैकेज किसने विकसित किया था? दोस्तों ये तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसको विकसित किया था यूनेस्को ने।